हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने कल का व्लॉग ख़त्म किया था, तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे थक गए थे इसलिए हमने बच्चों को प्रैम में बिठा दिया है। ये है प्रैम। अगर आप भी वैष्णो देवी आ रहे हो और आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आपको भी प्रैम कर लेना चाहिए। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में आपको मिल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जब बच्चे ज़्यादा थकते नहीं हैं, आराम से चले जाते हैं आगे। और यहाँ पे तन्मय और पुनिका के भैया जो थे प्रैम वाले, वो रुक गए थे, उनको चाय पिला रहे थे हम लोग। तो भैया भी पी रहे चाय और बच्चों ने भी अपना दूध ले लिया। बच्चों को भी भूख लगी थी, कह रहे थे मम्मा हमें चाय पीनी है। तो मैंने चाय के लिए इनको नहीं बोला, मैंने कहा आप दूध पियो बेटा, चाय नहीं पीनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। और ठंड का मौसम इतना है पर फिर भी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि चल रहे हैं ना पैदल। जब हम चढ़ाई करते हैं ना तो वह स्वेटिंग बहुत होती है। हम घर से तो बड़े अच्छे वूलन के कपड़े लाए थे, पर इधर आके क्या हुआ कि एकदम से जैसे हम ऊपर आए हैं तो ऊपर ठंड है, और नीचे जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो नीचे गर्मी थी। तो यहाँ पे भैया चल रहे हैं हमारे साथ साथ, और पुनिका की प्रैम चल रही है मेरे साथ, और पीछे अम्मी जी भी आ रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ। तो अभी हम जल्दी जल्दी से चल रहे हैं, क्योंकि अभी भवन सिर्फ 6-7 किलोमीटर ही बच गया था। तो हम सोच रहे अब जल्दी जल्दी पहुंच जाए बस किसी तरह। जब आप माता के दरबार जाते हो ना तो यही चीज़ होती है कि माता रानी बस अब जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि तो फाइनली भाभी हमें मिल गई है जो कब से घूम होगी थी यार। इसके लिए यहाँ से आपने भी भरोसा दिया। ओके अभी हम करने वाले हैं एक और प्रैम रावी के लिए। तो हम रावी के लिए प्रैम करने लगे हैं, क्योंकि बच्चे उधर रखो, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए पहले कर ली थी। तो रावी और भाभी थोड़ा आगे निकल आए थे, क्योंकि वो घोड़े पे आए थे और हमने घोड़े नहीं किए थे, इसलिए अब थोड़ा बार्गेनिंग होगी यहाँ पे, थोड़ा प्राइस का होगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो हम थोड़ा सा वो करेंगे इनसे रेट करके, फिर हम प्रैम में रावी को भी बिठाएंगे। और रावी थोड़ा बड़ी है तो अभी देखते हैं बैठ पाती है ये नहीं। तो यहाँ रावी भी बैठ गई है प्रैम में। रावी तो ये भैया है मुश्ताक भैया, इन्होंने हमारे से रेट अच्छे से मोल भाव किया है, बहुत कम प्राइस में हमें लेके जा रहे हैं। तो अगर आप भी आओ यहाँ पे तो आप इनको, मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको अच्छे से इनकी, आप इनके साथ आ सकते। और ये भैया भी है साथ में। बाकी वाले भैया ने रेट ही नहीं किया, तो वो पीछे से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, भवन रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। तो अभी भवन सिर्फ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ही रह गया। तो अब जैसे जैसे भवन पास आता है वैसे ही एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको पहाड़ की वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पे बाहर जगह जगह लिखा गया है कि यहाँ पर बैठना नहीं है, यहाँ से लैंडस्लाइड होता है, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, रुके भी नहीं। तो देखो भवन दिख रहा है पास में, भवन बिल्कुल पास में दिखने लग पड़ा है। जैसे आप भवन के पास और भवन दिखता है ना, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि माता रानी अब जल्दी से हम पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो अभी हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमने भैया लोगों को पैसे वैसे दे दिए। अब हम भैया जो थे विवेक भैया नीचे ही बैठ गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा चल चल के। तो अभी हम चल रहे हैं, पहले हम जाते हैं स्नान वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। और अभी हम पहुँच गए हैं 4 बजे के करीब हम पहुँच गए हैं। तो अब उसके बाद हम नहा धो के माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको गंडोला क्या बोलते हैं केबल कार को मुझे नहीं पता, गंडोला और राइड बोलते हैं शायद। तो हम भैरव घाटी भी गए हैं। मैं लाइफ में पहली बार भैरव घाटी गई हूँ, मैं पहले कभी भैरव घाटी नहीं गई थी। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, फिर उसके बाद ही नहाएंगे, क्योंकि नहाते वक्त तो टाइम लग जाएगा, फिर दर्शन के लिए भी टाइम लगेगा। तो मैं
आ गए थे हम सागर रत्ना में, तो वहाँ पे बच्चे कह रहे थे मम्मा डोसा खाना है, तो हमने डोसा ऑर्डर किया। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं डोसा। तो अभी खाना खाने के बाद 4 बज गए थे, तो मैंने इनको कहा फटाफट से खा लो, फिर हम ब्रश वगैरह करके, क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि की भी पूजा करनी थी। तो हमने खाया पिया और हम निकल आए, तो इसलिए हमने फटाफट से अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम नहा धो के दर्शन करेंगे। अब हम अपना सारा सामान क्लॉक रूम में सबमिट कर देंगे और हम आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि दर्शन नहीं करवा पाऊँगी मैं आपको, क्योंकि दर्शन में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पे हम भवन के बाहर बैठे हैं जहाँ लाइंस लगती हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग वैष्णो देवी आते हो तो पीछे से जो लोग जा रहे हैं जाली वाले डोर के पीछे से, वो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं और रावी नहा धो के बैठ गए हैं। तन्मय के पापा गए हैं नहाने के लिए। यहाँ पे पुनिका सो गई थी, ये बहुत थक गई थी, क्योंकि बीच में ये आधे घंटे तक पैदल चल के आई थी, तो इसलिए ये थक गई थी। तो ये मैंने इसको सुला दिया। 4 बजे हैं 4, अभी सुबह के बज गए हैं 4, और अब हम कहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो आगे रावी बड़गाल बताएगी आपको क्या बताना है। आगे देखते रहना हमारे साथ। माता के दर्शन करवाएंगे हम? नहीं करवाएंगे हम माता के दर्शन, बैठे बैठे आपके हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सामान कहाँ जाएगा क्लॉक रूम, इसलिए हम माता के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे हम दर्शन करके आ गए हैं, तो आ गए हम अब चाय पीने के लिए। तो अभी हम बैठे हैं भोजनालय में, तो हम मन कर रहा था कुछ चाय हो जाए। सुबह ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, क्योंकि 5 बज गए थे, तो आरती वारती का टाइम हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग भैरव घाटी होके आएंगे, फिर ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसलिए भैरव घाटी की जो टिकट है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, और मैं पी रही हूँ चाय। मैं आज माता रानी के भवन में मेरी मॉर्निंग हुई है, तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने माता रानी के भवन में, हमने टीवी में बहुत सारी बार देखा है, पहली बार मैंने लाइफ में सुबह देखा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम रात को जाते हैं तो सुबह अंधेरे में ही वापसी कर लेते हैं, पर पहली बार सुबह हुई है, तो मैं इस सुबह को माता रानी के भवन में एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। अम्मी जी सोए नहीं बिल्कुल भी, बच्चे बाकी सोए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ केबल कार। यहाँ पे लगी है केबल कार के लिए लाइन। ये लाइन सुबह 8 बजे से पहले ही लगी थी। जो केबल कार है वो 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा रश हो गया था, इतना ज़्यादा रश हो गया था गाइस कि हम लोग खड़े रहे, हमें टिकट ही नहीं मिली। जब हम रात को यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, और अब इतनी लंबी लाइन थी कि पूरी लाइन जो थी वो बाथिंग हाउस तक थी। जहाँ लोग स्नान कर रहे थे वहाँ तक लाइनें लगी थी। तो हम लोगों ने सोचा हम इधर ही खड़े रहते हैं। पुलिस वाले भैया ने बोला कि आप यहीं पे रहो, यहीं से आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो भैया बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लो तो मैंने सबको वीडियो में ले लिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ केबल कार कहाँ से आती है। केबल कार ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये केबल कार आ रही है, गंडोला आ रहा है। तो हम इसमें बैठ के जाएंगे, क्योंकि हम इसी की टिकट के लिए वेट कर रहे हैं। बट हुआ क्या, बहुत बड़ा इशू हो गया एक्चुअली। मैं जैसे ही केबल कार की लाइन में लगी थी, बहुत टाइम के बाद हमारी लाइन चली, हमारा नंबर आया। इतने में पुनिका को वॉशरूम जाना पड़ा, मुझे उसको लेके जाना पड़ा, तो मैं लाइन से आउट हो गई। तो फिर भी विवेक भैया ने मेरी वेट की, वो भी लाइन से बाहर आ गए। अमित जी और भाभी लोग बच्चे लेके चले गए थे। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ भवन। तो फिर अमित जी आगे जाके खड़े हैं, तो वो नीचे अमित जी खड़े हैं, तो मैं भैया के साथ आ रही हूँ। और अब हम जाने वाले हैं केबल कार में, और फिर हम जाएंगे भैरव घाटी। तो अभी ऊपर से केबल कार आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत डर गई थी, मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा एक्सपीरियंस ये केबल कार का, क्योंकि मैं पहली बार बैठी हूँ इसमें। बट नहीं, बहुत सेफ़ था, बहुत अच्छा था। बार बार इसके अंदर आपको अनाउंसमेंट की जाती है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि आपको इसमें कैसे खड़े रहना है। 2-3 मिनट लगते हैं सिर्फ, और आप जल्दी से भैरव घाटी पहुँच भी जाते हो। अगर आप ऐसे पैदल जाना चाहो तो बहुत टाइम लग जाता है, और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नहीं चला जा रहा, और बच्चे भी नहीं चल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अब अपने केबल कार में बैठने के लिए। तो अभी ये है अंदर का, इनका मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। थोड़ी सी छोटी सी क्लिप ली थी, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, बट मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैंने छोटी सी क्लिप ली तो अम्मी जी ने मुझे मना कर दिया कि फ़ोन बंद कर दो, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अभी हम बैठ गए केबल कार में। यहाँ पे अब हमारी केबल कार चलने वाली है। तो कसम से गाइस इतना मज़ा आया था ना इसमें, बच्चे नो इतना एक्साइटेड थे बच्चे। तो पर हम डर गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार अम्मी जी हमें डराए जा रहे थे, अगर ये गिर गया तो, अगर ये गिर गया तो। पर ऐसा कुछ नहीं है, माता
माता रानी हमेशा सबकी रक्षा करती है और हमेशा करती रहेगी। तो बी पॉजिटिव होके जाना। और हमारी केबल कार चल पड़ी और मैंने दोनों बच्चों को पकड़ के रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला था, रिस्ट्रिक्शन दी थी कि डोर से बच्चों को पीछे रखे। तो मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से पकड़ के रखा है, क्योंकि मैं खड़ी भी डोर वाली साइड ही थी। तो अभी बड़े अच्छे से, बड़ा सेफ़ था, कोई झटका नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता आपको। और बस 1-2-3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे भैरव घाटी। तो अब हम भैरव घाटी पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए वापसी में दूसरी वाली केबल कार हमें जाती हुई दिख रही है। तो नीचे नीचे हम देख रहे हैं, पूरा मैं वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप भी वैष्णो देवी आओ तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करो। तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जय माता दी कमेंट ज़रूर करना गाइस। जय माता दी कमेंट करने से, अगर आप जय माता दी कमेंट करोगे तो माता रानी आपको भी जल्दी से जल्दी वैष्णो देवी बुलाएगी। तो जय माता दी कमेंट ज़रूर लिखना। और यहाँ हम पहुँच गए भैरव घाटी के व्यू पॉइंट पे, हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छी धूप चढ़ी है, यहाँ पे बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। पर यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक था, इतने ज़्यादा बंदर थे, इतने ज़्यादा लंगूर थे कि वो लोगों का प्रसाद खींच खींच के खा रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे। उधर से डॉगी की और मंकी की फ़ाइट शुरू हो गई, तो लोग उधर बैठ भी नहीं पा रहे थे। सभी लोग खड़े हैं और सारे बेंचेस के पास कौन बैठा है, मंकीज़ बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर रही थी, साथ में आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी धूप चढ़ी है, बैठने का मज़ा ही आ गया। तो ये देखिए, ये बैठे हैं मंकी जी, इन्होंने अभी अभी किसी के बैग से प्रसाद निकाल के तो खाना शुरू कर दिया है। तो ये जो पीछे आगे भैया बैग वाले खड़े हैं, इनको पता नहीं है कि ये पीछे कौन बैठा है। तो मैंने इनको इशारा किया, भैया पीछे देखो। तो ये जैसे ही देखेंगे और डर जाएंगे। तो ये देखिए, ये डर गए और हट गए। तो ये बट ये अपने मज़े से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए और हम नीचे बैठ गए हैं आराम से। हम बेंचेस पे नहीं बैठे, क्योंकि बेंचेस पे इनका बहुत ज़्यादा आतंक पड़ा हुआ था, इसलिए हम नीचे बैठ गए। अम्मी जी थक गए हैं, सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब प्लान हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का, कि ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। और ब्रेकफास्ट करते ही हम जल्दी से नीचे की जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम अब सोच रहे हैं कि धूप चढ़ने से पहले पहले ही हम नीचे चले जाएं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर तो धूप है, पर रास्ते में अभी धूप आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सुबह के 10 ही बजे थे। तो हम अब नीचे चलना स्टार्ट करते हैं। और अभी हम पहले फिर से जाएंगे अपनी केबल कार में। हम केबल कार में ही आए हैं और केबल कार में जाएंगे। केबल कार की जो टिकट है यहाँ पे गाइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ लगते हैं, 50 जाने का 50 आने का। बट टिकट आपको पहले ही कटवानी पड़ती है, और आपको वो टिकट संभाल के रखनी पड़ती है, और उसी से आपको वापसी करनी पड़ती है। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं अपनी केबल कार में। देखो हम बैठ गए अपनी केबल कार में, हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाते हुए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि जब ये नीचे जाता है तब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम गिर रहे हैं। बट इतना ज़्यादा डरने वाला कोई वो नहीं है, ना ही ज़्यादा झटके लगते हैं इसमें, ना ही कुछ होता है। बस ऐसे लगता है, जब आप देखोगे तभी आपको ऐसा लगता है कि हम नीचे जा रहे हो। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलता। जैसे लिफ्ट में आप जाते हो तो आपको कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट या ज़्यादा एहसास नहीं होता ना, तो वैसे ही होता है, नॉर्मल होता है। तो मतलब अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इस बार वैष्णो देवी आकर। तो मैं तो यही कहूँगी, माता रानी मुझे जल्दी से फिर से बुला ले एक बार, तो क्या पता माता रानी बुला भी ले। तो अभी ये देखो, ये हमारा गंडोला जा रहा है, तो ऊपर से जो शेडो है इसकी वो नीचे दिख रही है पेड़ों के ऊपर। हमारे केबल कार की जो शेडो है वो पेड़ों के ऊपर दिख रही है। और बहुत ही मज़ा आया माता रानी के दरबार में। अगर आप भी माता रानी के दरबार में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि माता रानी आपको भी बुलाए, या जय माता दी, जो भी आप कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो आप मुझे ये भी बताना कि ये मेरा व्लॉग कैसा बना। मैंने जिस हद तक हुआ मैंने शूट किया है, बट हम थक गए थे, फिर भी मैंने शूट ज़रूर किया, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को भी वैष्णो देवी का थोड़ा सा व्यू ज़रूर दिखाना चाहती थी। क्योंकि मन करता है, कई बार हम पहुंच नहीं पाते हैं, बट मन करता है जाने का।
और अब हम शुरू हो गए वापसी करने के लिए, हम उतरना शुरू हो गए हैं। पहले हमने चढ़ाई की थी, अब हम उतरना शुरू हो गए हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी से कहीं पे बैठ जाएंगे, देखते हैं कहीं रेस्टोरेंट या कोई भोजनालय जो भी रास्ते में मिलेगा वहाँ पे हम बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय ही पी थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि चला नहीं जा रहा है, फिर भी चलना तो ज़रूर है। तो सॉरी गाइस, तो अभी हम नीचे जाते हैं। तो जाए ना, अभी तक पक गया भाई। तो ये देखिए गाइस, हम जब वापसी में नीचे आ रहे तो हमें कौन मिल गया। हमने किसी को ढूंढ ही लिया, कोई मिला है हमें। हम आपको बताते हैं कौन है। ये है मेरे जीजा जी, ये मेरी कज़न के हस्बैंड हैं। तो ये हमें मिल गया, हमने इनको ढूंढ ही लिया। तो हमने उनको मिल के हम भी नीचे आ गए। तो अभी मुझे लगी थी गर्मी, तो मैंने आते आते रास्ते में कपड़े चेंज कर लिए। मैंने अपनी कॉटन की टी शर्ट वगैरह लेके गई थी, तो मम्मी ने बोला था कि ले जाना, क्योंकि आते वक्त तुम्हें गर्मी लगेगी। तो वैसे ही हुआ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए आते हुए। तो गाइस, आज का व्लॉग ये ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि आगे मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमने इसके बाद मसाज कराई और फिर मसाज वगैरह करा के हम लोग सीधा घर आ गए। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी वैष्णो देवी आना चाहते हो तो ज़ोर से एक जयकारा लगा के जय माता दी लिख देना कमेंट्स बॉक्स में। तो अभी मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे, बाय।